बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं तुम्हारे लिए कहानी लेके आया हूँ। कहानी इंडिया की। 5 लोग, ना कोई ऑफिस, ना कोई बैकिंग, ना कोई पब्लिशर, वो एक गेम बनाते हैं बेस्ड ऑन इंडियन माइथोलॉजी, जो कि रामायण से इंस्पायर्ड थी और उसके विजुअल्स हैंडमेड थे। एंड प्रोबेबली शायद तुम्हें उस गेम के बारे में पता भी नहीं होगा। इट्स कॉल्ड रजी, एन इंडियन एपिक। ये गेम नियरली 2 मिलियन कॉपीज सोल्ड करती है वर्ल्ड वाइड, एंड फॉर एन इंडियन गेम इट्स अ बिग नंबर। ये गेम बहुत से अवार्ड्स जीतती है और जनरेट करती है मोर रेवेन्यू पर एम्प्लॉय किसी भी आईटी कंपनी से ज्यादा। लेट मी रिपीट इट अगेन। 5 people, no office, no corporate backing, and sold 2 million copies. That's called success. And that is the story. This is New India, and most people don't have idea that it exists. Let me tell you a story India told you about success. Study hard, go to engineering or medical college, join a company, work hard, work for 20 to 30 years. और अगर तुम लकी हो तो जल्दी रिटायर करो और कंफर्टेबली जियो। That is the deal. इसी बेसिक प्रिंसिपल पर लास्ट 50 साल से इंडिया वर्क कर रहा है। एंड दैट इज द कोर आइडिया जो पेरेंट्स अपने बच्चों के दिमाग में डालते हैं। और ये किसी भी हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जिस एज से आते हैं उन्होंने वही देखा है। उन्होंने कॉर्पोरेट को इंडिया में डेवलप होते हुए देखा है। उन्होंने इंडिया में मल्टी मिलियनर कॉर्पोरेट कंपनीज को खड़े होते हुए देखा है। उन्होंने जॉब्स और पैसे देखे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। एंड फॉर 50 इयर्स इट रियली वर्क। इंडियन आईटी सेक्टर ने एक एम्पायर खड़ा किया है, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। और आईटी सेक्टर ने इंडिया को डेवलपिंग स्टेट से वर्ल्ड स्टेज पर लाके खड़ा किया है। आईटी सेक्टर ने मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करी है। उन्होंने पूरे मिडिल क्लास को बिल्ड किया है। सी, दैट स्टोरी इज रियल एंड इट डिजर्व्स रिस्पेक्ट। But here is what nobody told you. Every story has an expiry date. Yeah, you heard it right. Every story has an expiry date. आईटी सेक्टर का मॉडल ह्यूमन एफर्ट पर बिल्ट। मोर क्लाइंट्स मींस मोर इंजीनियर्स एंड मोर इंजीनियर मींस मोर सैलरी। हालांकि इससे रेवेन्यू तो स्केल करता है, बट सो डज द कॉस्ट, एंड द कॉस्ट इन आईटी सेक्टर इज सो मच हाई। And that is why when artificial intelligence entered human world, जो सबसे पहली जॉब उसने रिप्लेस करी, that is of the software engineers, मार्जिन आईटी सेक्टर में बहुत कम है। हालांकि ग्रोथ स्प्रेड होती है, पर वो कभी भी उतना डीप इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। और इस मॉडल में यू आर नॉट बिल्डिंग समथिंग फॉर योर ओन, यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर समवन एल्स। ये ऐसे कि तुम अपने दिमाग को रेंट कर रहे हो किसी के पास फॉर सैलरी, और वो भी दशकों के लिए, और लास्ट में तुम्हारे हाथ में बस थोड़े से पैसे होते हैं। लेट मी शो यू रियल पिक्चर। एक एवरेज आईटी प्रोफेशनल 15 से लेके 20 साल लगाता है पैसे कमाने में, एंड दिस इज द डील इंडिया ऑफर्ड यू। पर मैं तुम्हें एक अलग डील बताऊंगा, एंड दैट डील इज इंडियन गेमिंग। इंडियन गेमिंग मार्केट की वैल्यू लगभग 4.3 बिलियन यूएस डॉलर है 2025 में, एंड बाय 2034 इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 16.72 बिलियन यूएस डॉलर। एंड नाउ आई एम श्योर, लाइक तुम सबको लग रहा होगा कि इट्स नॉट दैट बिग नंबर। इंडियन आईटी की वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर है, एंड यू आर राइट, इंडियन आईटी इज अ जायंट। ये बात इस बारे में नहीं कि कौन सी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, बात यह है कि किस इंडस्ट्री में कितने ज्यादा पैसे और कितने कम समय में आ रहे हैं। एंड लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। अगर इंडिया में एक जूनियर इंजीनियर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, लेट्स से उसकी सैलरी 6 लाख पर एनम, 5 साल उसको लगते हैं एक मिड लेवल इंजीनियर बनने में, और 5 साल एक सीनियर लेवल इंजीनियर बनने में। मे बी इन 15 सालों में अगर सब कुछ सही रहता है तो वो शायद 1 करोड़ कमा पाए। पर इन गेमिंग, आई एम श्योर यू नो अबाउट दैट पर्सन। अजय फ्रॉम वडोदरा स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड टोटल गेमिंग, और आज उसकी टोटल एस्टिमेटेड नेटवर्थ 15 से 50 करोड़ के बीच में। These are just internet numbers. I don't know the exact figure. Still, उसको 15 साल नहीं लगे ये बनाने में. Just 6 years. Yeah, you heard it right. In just 6 years, he crossed the value of 15 crore. Same India, same internet, same opportunity, but completely different trajectory. The gap between linear wealth and exponential wealth is what this video is about. Now let's understand this. क्यों गेमिंग ज्यादा पैसे बना रही है इंडिया में as compared to any other sector? और उसका सिंपल आंसर है, and that is ownership. आईटी सेक्टर में आप किसी और के लिए काम करते हो,
आपका क्लाइंट आपको पे करता है और जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको पैसे मिलेंगे और जिस दिन आप रिटायर हो जाओगे वो पैसे मिलने बंद हो जाते हैं। गेमिंग में अगर तुम कुछ बनाते हो यू ऑन इट। हर एक कॉपी जो सोल्ड होती है, हर एक स्पॉन्सरशिप, हर एक ऐप परचेज, इवन जब आप सो रहे हो तब भी आपको कमा के देती है। There is a principle in economics called IP-based scaling and effort-based scaling. You know Roshni Malhotra, chairperson of HCL Technologies, one of the most successful technology companies in India. She made a statement: services scales with effort and IP scales infinitely. Read that again. Services scales with effort and IP scales infinitely. And she's right when she makes that statement. That is the secret of entire gaming industry in one sentence. पर ownership सब कुछ नहीं होती है, तुम्हें एक ऑडियंस चाहिए होती है जिसको तुम मोनेटाइज कर सको और यहाँ पर इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है। इट इज प्रोजेक्टेड दैट बाय 2030 इंडिया विल हैव 980 मिलियन 5G सब्सक्रिप्शंस। दैट नंबर इज फ्रिकिंग क्रेजी। 2024 में इंडियन यूजर्स ने 8.45 बिलियन मोबाइल गेम एप्स को डाउनलोड किया है। 8.45 बिलियन, दैट्स द नंबर। बजट स्मार्टफोन जो सिर्फ $100 के अंदर आते हैं, उन्होंने इंडियन गेमर्स को टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से फोरफ्रंट पे लाके खड़ा किया है। सिटीज जहां पर आईटी कभी भी नहीं पहुंची होगी, हमें उन शहरों से गेमर्स मिल रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ डिजिटल इंडिया एंड यूपीआई इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन। उसने मोनेटाइजेशन को फ्रिक्शनलेस बना दिया है। इंडियन गेमर्स अब गेम्स के अंदर स्पेंड कर रहे हैं, लाइक टू बाय स्किन्स और टू बाय सम गैजेट्स, और शायद वो बाय इतना छोटा है, लाइक 1 रुपी और 9 रुपी, एंड इट इज वर्किंग। जो एवरेज रेवेन्यू पर पेइंग यूजर 2020 में $2 या $3 था, वही 2025 में $22 to $25 हो, और ये बहुत बड़ा जंप। थिंक अबाउट द साइज ऑफ इंडिया। द ऑडियंस इज हियर, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज हियर, the money is here. The only question is who is building those products to capture it. Indian gaming industry में 3 doors, 3 paths जो आपको wealth create करके दे सकते हैं, और इनमें से किसी में भी ये requirement नहीं है कि आपको इंडिया का बेस्ट गेमर होना पड़ेगा अर्न करने के लिए। डोर 1, the creator path। 2018 में अजय नागर अपने रूम से वीडियोस बनाता है और आज उसकी नेटवर्थ 35 to 41 करोड़ है। And there are multiple such cases, like Naman Mathur, you know him as Mortal, like Tanmay Singh, you know him as Scout, and आदित्य सावंत, you know him as Dynamo Gaming। ये सब आउटलाइनर्स नहीं है, ये प्रूफ है उस सिस्टम का जो आपको वो पैसे कमा के दे सकते हैं। एक सिस्टम जहाँ पे ऑडियंस को बनाया जाता है थ्रू गेमिंग। सबसे ज्यादा वॉच्ड कंटेंट इंडियन यूथ है। जो नेक्स्ट लेवल है इस सिस्टम में इज टू बिकम द ओनर, नॉट जस्ट क्रिएटर। नमन माथुर सिर्फ एक क्रिएटर तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने S8UL को बिल्ड करा, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट लीडिंग ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो एज अ क्रिएटर पैसे कमाने से लेकर ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो बाकियों को भी पैसे कमा के दे रहे हैं। डोर 2, द डेवलपर पार्ट। तुम्हें वो स्टूडियो याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था? 5 लोग, नो ऑफिस, नो कॉर्पोरेट बैकिंग, and they have 2 million users। ये कहानी सिर्फ एक एक्सेप्शन नहीं है, ये वो कहानी है जहां पर पूरी इंडस्ट्री मूव कर रही है। डेकेड्स तक इंडियन गेमिंग स्टूडियोज को एज आउटसोर्सिंग फैक्ट्रीज की तरह देखा जाता था। बाहर से AAA गेम्स की कंपनीज इंडिया में अपना काम भेजती थी, इंडियन आर्टिस्ट उसको रिफाइन करते थे, उसके लिए उनको पे किया जाता था, लेकिन उनके पास ओनरशिप के नाम पे कुछ नहीं। दैट मॉडल इज डाइंग नाउ। उसकी जगह पर एक ऐसा मॉडल आया है जहां पर इंडियन क्रिएटर्स अपने लिए गेम बना रहे हैं, एंड नॉट जस्ट गेम्स, वो वर्ल्ड लेवल गेम्स बना रहे हैं। गेम्स जो वो खुद ऑन करते हैं, गेम्स जो उनको सालों तक कमा के देंगे। शायद तुमने प्ले सिंपल गेम्स के बारे में सुना होगा, एक इंडियन गेम स्टूडियो जिसकी स्पेशलाइजेशन थी कैजुअल वर्ल्ड गेम्स में। उसको मॉडर्न टाइम्स ग्रुप एक्वायर करता है अराउंड $360 मिलियन में। 2022 में एक रिपोर्ट आती है कि उन्होंने $213 मिलियन रेवेन्यू में जनरेट करे एंड अराउंड $59 मिलियन एज profit. That is a big number, and that is the motivation for every Indian creator, rather every Indian game developer to create a world level game। और आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन गेम डेवलपर्स को सपोर्ट कर रहा है, शायद इतना सपोर्ट पहले कभी भी नहीं किया था। अब इंडियन गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम्स रन करती है लाइक इंडी 40, ताकि फंड किया जाए और मेंटोर किया जाए इंडियन गेमिंग स्टूडियोज को। 2025 में इंडियन गेमिंग स्टार्टअप्स में अराउंड $800 मिलियन इन्वेस्ट हुए। And now the venture capital is here, the market is here, the mentorship is here। जो मिस हो रहा है वो हो तुम। Are you ready for this?
द थर्ड डोर इज ई स्पोर्ट्स पाथ। ये एक ऐसा रास्ता है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स इंडिया में अब कोई सपना नहीं रह गया है। ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एज अ स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया है और उसके ऊपर उनको बेस सैलरी मिलती है अराउंड 1.5 लाख टू 2.5 लाख पर मंथ। और स्ट्रीमिंग रेवेन्यू और ब्रांड एंडोर्समेंट को तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा। फॉर अ गेमर वो भी बहुत अच्छे चैनल्स है पैसे कमाने के। बट हियर इज द डीपर इनसाइट जिसके बारे में शायद तुम्हें कोई नहीं बताता है। ई स्पोर्ट्स में पैसे खेलने से ज्यादा ऑन करने में है। इंडिया में 36 प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टीम है जिनमें लगभग 2 मिलियन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं और 60% इंडियन गेमर्स एंगेज्ड हैं ई स्पोर्ट्स कंटेंट में। उन सबको एक इकोसिस्टम चाहिए जो उनको मैनेज करे। प्लेयर्स आर द मोस्ट विजिबल पार्ट बट ओनर सबसे ज्यादा वेल्थियस्ट पार्ट है सिस्टम के। एक टाइम था जब गेम्स को बनाने में बहुत ज्यादा साल लगते थे, हंड्रेड्स ऑफ आर्टिस्ट, लॉट ऑफ वर्क। पर एआई के आने के बाद ये प्रोसेस बहुत तेज हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने गेम डेवलपमेंट में वही काम किया है जो काम यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम में किया है, एंड दैट इज रिमूविंग द फ्रिक्शन। और शायद हम एआई की पावर को अभी भी समझ नहीं पाए हैं। एआई ऑलरेडी वो जो गैप बड़े स्टूडियोज और छोटे स्टूडियोज के बीच में होता था, चाहे पैसों को लेकर या आर्टिस्ट की कमी को लेकर, उसको पहले ही रेडिकेट कर रहा है। नाउ एआई इज द बिगेस्ट लेवरेज इन गेमिंग इंडस्ट्री। एक क्रिएटर जिसको पहले एक पूरी प्रोडक्शन टीम चाहिए होती थी, अब बस उसको एक लैपटॉप चाहिए और विजन। एसेट क्रिएशन का टाइम अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। इंडियन एआई मिशन में ऑलरेडी 1.2 बिलियन यूएस डॉलर की, जो कि गेमिंग से पहले का बना हुआ है। हमारे पेरेंट्स उस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी और सर्वाइवल ही सब कुछ था। आपके फेलियर का सीधा मतलब था कि आपके परिवार के पास खाने को भी कुछ नहीं होगा, जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब और डिग्रीज जेन्युइन लाइफ लाइन्स, ना कि सिर्फ एक चॉइस। और वही बिलीफ सिस्टम यंग इंडियंस को भी पास ऑन हुआ है कि गेमिंग एक वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम्हें अपने पैसों को गेम्स पे नहीं उड़ाना चाहिए, बी सेफ, बी प्रैक्टिकल। हालांकि तुम्हारे पेरेंट्स का कहना सही है, दे हैव लव फॉर यू, वो तुम्हारी केयर करते हैं, बट दोज वर्ड्स आर स्पोकन आउट ऑफ मैप ऑफ अ वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। द वर्ल्ड हैज चेंज, पर हमारा मैप अभी भी चेंज नहीं हुआ है। और जहाँ पर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि गेम्स मत खेलो, टेक केस ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने बिलियन डॉलर्स की स्पोर्ट्स इकोनॉमी बना दी है सिर्फ 10 सालों में। चाइना की गेमिंग इंडस्ट्री अब हॉलीवुड से राइवल करती है। और जो नेक्स्ट जनरेशन है इंडियन बिलियनर्स की, वो बेचारे किसी रूम में बैठे हुए क्वाइटली बिना किसी स्पोर्ट के बस काम कर रहे हैं। एंड दैट इज द रियल ट्रेजेडी। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, पर वो लोग जिनको इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी है। और अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें क्या करना है, ज्वाइन वन डोर और उसमें कंप्लीटली डूब जाओ अराउंड 90 डेज के लिए। सभी रास्ते नहीं, तुम्हें या तो क्रिएटर बनना है, या तो डेवलपर, या फिर ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, या तो तुम एक गेम यूनिटी या फिर अनरियल इंजन में बना सकते हो, या फिर एक यूट्यूब चैनल शुरू करो जिसमें तुम गेम्स खेलो और एक बहुत बड़ी वाइड ऑडियंस इसको देखती है। किसी कम्पिटिटिव लीग को ज्वाइन करो, उसको खेलो और सब कुछ रिकॉर्ड करो ताकि लोग तुम्हें देखें। सब कुछ रिकॉर्ड करके डॉक्यूमेंट करो और उसको YouTube पे डालो ताकि लोगों को समझ आए कि तुम क्या कर रहे हो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेम डेवलपमेंट, आई विल ब्रिंग आवर अनरियल इंजन कोर्स फॉर यू। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा कि हाउ अनरियल इंजन वर्क्स। एटलीस्ट बेसिक्स में तुम्हें बता सकता हूँ। एंड फॉर दैट तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को। और जो तीसरा स्टेप मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ज्वाइन करो IDGC को। इंडियन गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, IGDC सिंगल मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड गैदरिंग है इन्वेस्टर्स की, स्टूडियोज की, क्रिएटर्स की इन इंडियन गेमिंग इकोसिस्टम। प्रोग्राम्स लाइक इंडी 40 प्रोवाइड करता है फ्री विजिबिलिटी सोलो क्रिएटर्स को। इन्वेस्टर पब्लिशर कनेक्ट ऑफर करता है डायरेक्ट पाइपलाइन फंडिंग की। एक कन्वर्सेशन IGDC में पूरी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकता है, rather than working in isolation for 1 year. Let me take you back to that studio in Pune. ना कोई publisher, ना कोई funding, ना कोई office, but still they created Raji, the ancient epic. वो भी एक safe path चुन सकते थे, किसी IT कंपनी को ज्वाइन करते, उनके लिए कोड लिखते, उनके लिए काम करते, but they choose to build a world. एक ऐसा वर्ल्ड जो इनके लिए 2 मिलियन यूजर्स लेके आया. That is what IP ownership feels like. That is what gaming industry can offer that IT industry can never. Not just career, not just salary, a world that belongs to you. Indian IT sector ने इंडिया में मिडिल क्लास को बिल्ड किया है. Now gaming industry will build the next millionaires or billionaires in India. देखो, infrastructure is ready, the audience is ready, the capital is ready. सिर्फ एक क्वेश्चन है,
क्या तुम रेडी हो? क्योंकि जो गोल्ड रश है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो लोग जो अभी मूव करेंगे वो उनमें नहीं आएंगे जो बाद में उन पर डॉक्यूमेंट्रीज को देख रही होंगे। अगर इस वीडियो ने थोड़ा सा भी पर्सपेक्टिव चेंज किया होगा कि तुम वर्ल्ड को कैसे देखते थे या फिर एक ऐसा इंसान जिसको ये चीजें जानने की जरूरत है, सेंड दिस वीडियो टू देम। और अगर तुम समझना चाहते हो इन हिडन सिस्टम्स को जो हमारे फ्यूचर को शेप कर रहे हैं, then subscribe to this channel because it will help me to grow and make such case studies for you. Thanks for today. Bye.